नमस्कार, मैं सुशील बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज इंडिया राइट्स में और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज की कुछ खास खबरें। प्रिय साथियों, बेरोजगारी एक बहुत ही गंभीर समस्या है और युवाओं के लिए खास तौर से हर युवा कमा करके खाना चाहता है। महामानव बुद्ध ने बहुत समय पहले बेरोजगारी के संबंध में एक विशेष बात कही थी कि जब बेरोजगार व्यक्ति भोजन करता है तो उसको लगता है कि वो लोहे का लाल गर्म लोहा का जो बॉल है, जो गोला है, उसको वो सटक रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है। और ये बात सही है, जो भी युवा है वो चाहता है कि अच्छी तरह से कमा करके खाया जाए। जो दिक्कत आती है रोज़गार सृजन के अंदर, वो दिक्कतें आती हैं कि फंड्स कहाँ से आएँ। इसकी शिकायतें सरकारें भी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो फंड्स हैं सरकार के पास, उसका बहुत बड़ा साधन है कि रिच जो हैं, जो अमीर हैं, उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगे और जो गरीब हैं उन पर कम टैक्स लगे। इसी को ऑक्सफैम रिपोर्ट में अमिताभ बेहर हैं उसके सीईओ इंडियन ब्रांच के, उन्होंने अभी कहा कि अगर 0.5% टैक्स जो रिचेस्ट 1% लोग हैं, सबसे अमीर लोग हैं 1%, उन पर 0.5% कर लगा दिया जाए तो 117 मिलियन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, यानी कि 12 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो 1% रिचेस्ट हैं, सबसे अमीर लोग, उनके पास जो इनकम है वो जो 70% बॉटम के लोग हैं, नीचे के लोग, उन 70% लोगों की इनकम से, वेल्थ से 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि उनके पास राष्ट्रीय इनकम की 40% वेल्थ है, वो उनके पास है। अगर उनके पास, उनके ऊपर 0.5% टैक्स लगा दिया जाए तो निश्चित रूप से इतना बड़ा रोज़गार सृजन होगा 12 करोड़ का। और हम तो चाहते हैं कि उन पर 1% लगे, 1% लोगों पर, 1% सबसे अमीर लोगों पर 1% टैक्स। उसका नाम रोज़गार सृजन कर भी लगा सकते हैं, रोज़गार सृजन योगदान भी कर सकते हैं उनका। और इसमें जितने भी दर्शन हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, इसमें कोई कल्चर्स हैं, इनमें किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर इतने जॉब आते हैं, 1% लोगों पर अगर 1% कर लगा दिया गया तो हमें 24 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो इस पूरी समस्या का हल हो जाएगा। कोई फंड्स की कमी नहीं रहेगी। उसके अनुसार हम रोज़गार सृजन के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को भी चला सकते हैं और लोगों को जो एनहेंसमेंट है, कौशल विकास है, उसको भी कर सकते हैं। दिक्कत आती है कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको कैसे हो। प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो जो यूनिट्स हैं, अगर वो यूनिट्स इस बात के लिए तैयार हैं कि वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को, महिलाओं को और जितने भी वीकर सेक्शंस के लोग हैं, उनको सबको रोज़गार देते हैं उनकी संख्या के अनुसार, तो उनको 1%, 2% या 5% तक उनके जो कर हैं उसमें माफ़ी मिलनी चाहिए। तो एक अट्रैक्शन होगा, एक इन्विटेशन होगा उनको कि वो लोग गरीबों का साथ दें और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका साथ दें और रोज़गार सृजन करें। तो ये एक बहुत अच्छी प्लानिंग होगी और प्राइवेट सेक्टर का योगदान इसमें मिलेगा। जो हमारा सरप्लस का पैसा है, गरीब आदमी के पास जो पैसा आता है, वो सरप्लस का पैसा भी काफ़ी रोज़गार सृजन में काम आ सकता है। लेकिन होता क्या है, गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, वीकर सेक्शंस का आदमी उस सरप्लस को, अगर वो कमा के रखता भी है, उस सरप्लस को शादी में खर्च कर देगा, दहेज में देकर ही खर्च कर देगा या परंपराओं पे खर्च कर देगा और वो पैसा ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है बस इसका यूज़ यहीं तक है। जबकि हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि वो इस पैसे को जो उन्होंने बचा के रखा है, वो शादी ब्याह में खर्च ना करके, परंपराओं में खर्च ना करके, इस पैसे को अपने बच्चों के रोज़गार सृजन के लिए इस पैसे को खर्च करें। तो ये सरप्लस बहुत बड़ा काम आ सकता है, जो हम जागरूकता फैला करके कर सकते हैं। जबकि जो अमीर आदमी है, सबसे अमीर आदमी है, वो जो साल के 20 दिन होते हैं फेस्टिवल्स के, कम से कम उन 20 दिन एक्स्ट्रा लेबर करता है और वो इतना 300 दिन में नहीं कमा पाता जितना उन 20 दिनों में सड़क पर एनक्रोचमेंट करके, अपने अलग से लोगों को भर्ती करके इतना ज़्यादा उन 20 दिनों में कमा लेता है, उन परंपराओं के बहाने और उन धार्मिक मान्यताओं के बहाने, उन कार्यक्रमों के बहाने, कि वो अन्य दिनों में इतना नहीं कमा पाता और उसी की तरफ वो पैसा पहुंच जाता है। जबकि जिन्होंने कमाया, जिन्होंने मेहनत की, वो उन दिनों शराब ज़्यादा पिएंगे, कपड़े ज़्यादा फाड़ेंगे,
उन परंपराओं के नाम पर वो सरप्लस को ख़त्म करके और कर्ज के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये एक कल्चर चेंज की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ है जो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, लोगों को ये कानून बनना चाहिए कि लोग बाध्य हों इस बात के लिए कि अपने हर बच्चे के एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कम से कम 2% इन्वेस्टमेंट करें। अगर बच्चा एक है तो उसके लिए 2%, दो है तो दोनों के लिए 2%, ताकि वो जब 21 साल के हों या 18 साल के हों, जब उनकी एम्प्लॉयबल एज हो, जब उन्हें नौकरी की आवश्यकता होती है, तो वो अमाउंट उनको मदद करे, चाहे वो दुकान खरीदने में मदद करे, चाहे वो बड़ी पढ़ाई करने में मदद करे, किसी ना किसी तरह से वो एक अच्छा अमाउंट हो सकता है जो पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों के लिए होगा। और इस कल्चर से लोगों को पॉपुलेशन बढ़ाने में जो सोशल सिक्योरिटी का जो लोगों को भ्रम होता है, उसकी जगह उनके बच्चों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन इसमें सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है कि एक कानून के द्वारा चाइल्ड केयर इन्वेस्टमेंट अनिवार्य किया जाए हर बच्चे के लिए 2%। इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सरकार के द्वारा भी फ्री स्किल एनहेंसमेंट सेंटर्स खोले जाएं, फ्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं। जो हमारी एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन से उसको जोड़ा जाए। हमारे जो ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटीज़ हैं या डिग्री कॉलेज हैं, वो अगर सिर्फ पढ़ा रही हैं और कोई वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अन्याय है। कोई भी शिक्षा जो रोटी नहीं दे सकती, कहीं ना कहीं उस शिक्षा व्यवस्था में हमको सुधार करना चाहिए। प्रोफेशनल कोर्सेज पर सबको फोकस देना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को गांव में शुरू किया जाए बचपन से ही, पहली क्लास से ही। अंग्रेजी भाषा पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, रोज़गार सृजन के अवसरों को आपके सामने लाती है। इस चीज़ को प्रसारित किया जाए और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से रोज़गार सृजन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, रात दिन तोता लगा रहे हैं, रट्टू तोता बन गए हैं और डिग्री ले रहे हैं, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन देखा कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलना लिखना, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, तो आपको बहुत बड़ा रोज़गार सृजन के अवसर मिलेंगे। हर परिवार को एक परिवार और एक दुकान योजना चला करके हम हर परिवार को रोज़गार दे सकते हैं। जो हम लोन देते हैं, सुना होगा कि लोन लेकर के कोई 9,000 करोड़ लेकर के भाग गया विदेश, कोई कितना ही भाग गया। अगर हम लोन को रोज़गार सृजन से जोड़ दें कि बड़ा लोन उसी को मिलेगा जिसके यहाँ रोज़गार सृजन होगा। अगर उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी बनाई है, उसकी क्षमता बढ़ाई है, तब तो उसको लोन दिया जाए बड़ा, तब तो फ़ायदा है। वरना अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पाता है तो उसका लोन बढ़ा देना, इससे कोई राष्ट्र का या समाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की भी ज़रूरत है। लोग अंधविश्वासों पर खर्च करते हैं, अंधविश्वासों पर चलते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग बाहर नहीं निकल पाते, लोग सोचते हैं बाहर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होगी, लोग उन्हें हेल्प नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में और सोशल सिक्योरिटी में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उन्हें पैदा करेगा। हमारी जो रिलीजियस डोनेशंस हैं, जिसमें करोड़ों रुपए रोज़ जाता है, उसमें डोनेशन देते वक्त ही 50% तक उस पर कर लगना चाहिए, जिसको उन्हीं संस्थाओं, उन्हीं रिलीजियस सेंटर्स की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में, चलाए जाने वाले हेल्थ के प्रोग्राम्स में और चलाए जाने वाले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में खर्च किया जाए। तो निश्चित रूप से ये एक बाध्यकारी कानून बहुत अच्छा होगा रोज़गार सृजन के लिए। और लोगों को भले ही उनकी आस्था रहे, लेकिन आस्था के साथ साथ जो रोज़गार है, जो रोटी है, उसकी बात भी हो। अगर वो रोटी से हमने किसी चीज़ को नहीं जोड़ा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने देश को गरीब बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने थोड़े दिनों पहले कहा था, जिम योंग किंग ने, कि हमने अगर भारत देश के अंदर जाति को ख़त्म नहीं किया तो ये बहुत बड़ा बैरियर है, जिसकी वजह से गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हमको जो वीमेन लेबर है, अनपेड लेबर, जैसे हाउस वाइफ्स हैं, काम करती हैं पुरुषों से ज़्यादा, लेकिन उनको हम कोई ये नहीं मान के चलते कि वो एम्प्लॉयड हैं, उनको भी पेड लेबर माना जाना चाहिए, पेड वर्कर उनको माना चाहिए, पेड मैनेजर माना जाना चाहिए उन महिलाओं को। और निश्चित रूप से उससे उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी और उन्हें और अधिक कमाने की ट्रेनिंग मिलेगी। जब मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोज़गार सृजन का एक प्रशिक्षण मिलेगा, उनकी अगली पीढ़ी को भी मिलेगा।
हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्चा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण स्वामी ने कहा था कि हमने 60 साल में एक भी ऐसी खोज नहीं की, एक भी ऐसा आविष्कार नहीं किया जो पूरे दुनिया के अंदर हाउस होल्ड डिबेट बन सके, चर्चा का विषय बन सके। तो निश्चित रूप से हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए और इसको प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिट्स को और जो 1% लोग हैं रिचेस्ट, उनको भी इसमें इनवाइट किया जाना चाहिए कि आप भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करें, ताकि बीमारियों से लड़ने का हो, चाहे कुछ भी चैलेंज आए, उसके साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सके। एक तरफ हम ये रोना रोते हैं कि हमारे कामों में बहुत ज़्यादा देश के अंदर पेंडेंसी है। एक तरफ कहेंगे हम अशिक्षा को दूर नहीं कर पाए। अगर अशिक्षा को दूर नहीं कर पाए तो टीचर्स भर्ती करिए। एक तरफ कहेंगे हम हेल्थ को ठीक नहीं कर पाए। अगर हेल्थ को ठीक नहीं कर पाए तो डॉक्टर्स भर्ती करिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी बढ़ाइए। अगर आप कहते हैं कि हम न्याय पूरा नहीं दे पाए, पेंडेंसी है न्याय में, तो आप जजों की संख्या बढ़ाइए, आप वकीलों की संख्या बढ़ाइए, दीजिए एजुकेशन लोगों को लाके। तो जो पेंडेंसी है, वो चाहे न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे साक्षरता के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, उस पेंडेंसी को हम आराम से हल कर सकते हैं अगर हमने उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से जोड़ दिया। सिर्फ यही है कि जो पहल करनी है वो इस देश के 1% लोगों को पहल करनी है। अगर वो आगे आएंगे या फिर उनको आगे आने के लिए बाध्य किया जाए, जैसा कि ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा है अमिताभ बेहर ने कि इस संबंध में सरकारें बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पा रही हैं कि उनको बाध्य करें कि वो 0.5% या 1% टैक्स दें, और वही सॉल्यूशन है। वहीं से हमको फंड जनरेटर होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ऐसे देश में जहां 60 करोड़ से ऊपर युवा हों और मेहनतकश लोग हों, अच्छे हों, ईमानदार हों, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी जगह नहीं बचेगी। बस यही है कि एक मजबूत इरादे के साथ कानून बना जाए 1% लोगों पर, जो सबसे अमीर हैं 1% कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।